ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब बुढ़ापे में हजरत याकूब का दूसरा बेटा भी उनसे जुदा हो गया। जब हजरत यूसुफ के सारे भाई तंगहाली से परेशान होकर मिस्र शहर की तरफ अनाज लेने चले तो उन्हें खबर भी नहीं थी कि उस मिस्र शहर का बादशाह वही यूसुफ है कि जिन्हें आज से 40 साल पहले इन सभी भाइयों ने साजिश करके कुएं में डाल दिया था और इस मासूम बच्चे को उसके बूढ़े बाप से जुदा कर दिया। वो सारे भाई समझ रहे थे कि हजरत यूसुफ तो कब के उस कुएं में पड़े पड़े मर चुके होंगे, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिसकी हिफाजत अल्लाह करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। वो सारे भाई मिस्र शहर पहुंचे तो हजरत यूसुफ ने जैसे ही अपने भाइयों को देखा तो वो उन्हें पहचान गए, लेकिन ये भाई हजरत यूसुफ को ना पहचान सके। इन सभी भाइयों ने अनाज लिया और वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने इन भाइयों को बुलाकर कहा कि अगली बार तुम्हें अपने छोटे भाई बुनियामीन को जरूर लेकर आना होगा, वरना तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो सारे भाई बहुत परेशान हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे वालिद हजरत याकूब बुनियामीन को कभी भी हमारे साथ नहीं भेजेंगे। इसलिए जब ये सारे भाई घर पहुंचे तो अपने वालिद हजरत याकूब से रोते हुए कहने लगे कि अब्बा जान, अब हमें अनाज तभी मिलेगा जब हम अपने छोटे भाई बुनियामीन को भी मिस्र लेकर जाएंगे। हजरत याकूब इस बात के लिए किसी सूरत में भी राजी नहीं थे कि वो बुनियामीन को इन सभी सौतेले भाइयों के साथ भेजें, क्योंकि हजरत याकूब ने अपने बच्चे यूसुफ के सिलसिले में इन भाइयों का रवैया देख लिया था कि कैसे इन सभी ने साजिश करके हजरत यूसुफ को उनसे जुदा कर दिया था। इसलिए हजरत याकूब को डर था कि कहीं ये लड़के मेरे बच्चे बुनियामीन के साथ भी वैसा ही ना करे। इसलिए वो किसी सूरत में भी बुनियामीन को मिस्र भेजने पर राजी नहीं थे। आखिर सारे लड़कों ने एक साथ मिलकर कसम खाई और कहा कि अब्बा जान, हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम बुनियामीन को अपने साथ वापस लेकर जरूर आएंगे। लड़कों की बहुत ज्यादा जिद पर हजरत याकूब राजी हो गए और कह दिया कि मेरे बच्चों, कुछ भी हो जाए बुनियामीन को अपने साथ वापस लेकर जरूर आना। एक हफ्ता गुजर गया और फिर वो दिन भी आया कि जब ये सारे भाई अपना सामान तैयार करके फिर से मिस्र शहर की तरफ चल दिए। हजरत याकूब ने अपने सबसे छोटे लड़के बुनियामीन को इन भाइयों के साथ कर दिया और कहा कि ये मेरे बच्चों, मेरे दिल में एक बात खटक रही है, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना कि जब तुम मिस्र शहर में दाखिल होना तो एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से जाना, क्योंकि अल्लाह ने तुम लोगों को खूबसूरती के साथ अच्छी सेहत भी अता फरमाई है। इसलिए मुझे डर है कि कहीं तुम्हें देखकर लोगों की नज़र न लग जाए। वालिद की ये नसीहत सुनकर वो सभी 10 भाई मिस्र शहर की तरफ चल दिए। कई दिनों के सफर के बाद वो मिस्र शहर पहुंचे और अलग अलग दरवाजों से शहर में दाखिल हुए। चलते चलते बादशाह के महल में पहुंचे और फिर हजरत यूसुफ के सामने खड़े होकर कहने लगे कि ये बादशाह सलामत, हमने आपसे वादा किया था कि अगली बार हम अपने छोटे भाई बुनियामीन को जरूर लेकर आएंगे। तो देखें, आज हम अपने वालिद को बहला फुसला कर अपने इस भाई बुनियामीन को साथ लेकर आए हैं। हजरत यूसुफ ने जैसे ही अपने सगे भाई बुनियामीन को देखा तो आंखों में खुशी के आंसू भर आए और 40 साल पहले का वो मंजर आंखों के सामने दिखने लगा कि घर के आंगन में कैसे हम दोनों भाई खेला करते थे और अपने वालिद हजरत याकूब से मिलकर खुश हुआ करते थे, लेकिन भाइयों की दुश्मनी ने कैसे हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। हजरत यूसुफ ने अपने छोटे भाई बुनियामीन को अपने पास कमरे में बुलाया और कहने लगे कि ये लड़के, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो हजरत बुनियामीन ने जवाब दिया कि नहीं, ए बादशाह सलामत, मैं तो आपको नहीं जानता, क्योंकि मैं तो पहली बार अपने शहर कनान से बाहर निकला हूँ। मेरे वालिद हजरत याकूब कभी भी मुझे अपने से जुदा नहीं होने देते, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आज से 40 साल पहले मेरा बड़ा भाई यूसुफ उनसे जुदा हो गया था। इसलिए अब मेरे वालिद मुझे अपने से दूर नहीं जाने देते। तो हजरत यूसुफ ने अपने छोटे भाई से कहा, ये बुनियामीन, मैं तुम्हारे भाई यूसुफ ही हूँ। मुझे ही आज से 40 साल पहले भाइयों ने तुमसे जुदा कर दिया था। ये सुनते ही हजरत बुनियामीन की आंखों में आंसू भर आए और वो अपने भाई यूसुफ से लिपट
लिपट कर रोने लगे, क्योंकि हजरत बुनियामीन भी अपने सौतेले भाइयों की दुश्मनी का शिकार हुआ करते थे। ये सौतेले भाई जैसे हजरत यूसुफ से नफरत करते थे, उसी तरह बुनियामीन से भी नफरत करते थे। शाम का वक्त हुआ तो ये सारे भाई घर लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन हजरत यूसुफ का मन नहीं कर रहा था कि उनका भाई बुनियामीन उनसे जुदा हो। इसलिए हजरत यूसुफ ने अल्लाह के हुक्म पर अपना एक सबसे कीमती सोने का प्याला बुनियामीन के सामान में रख दिया और इस बारे में किसी को ना बताया। जब ये सारे भाई अपना सामान लेकर घर की तरफ चल दिए तो हजरत यूसुफ ने एक नौकर को बुलाकर कहा कि इन 10 भाइयों को रोको, क्योंकि इनमें से किसी ने मेरा कीमती प्याला चोरी कर लिया है। ये सुनते ही पूरे महल में हड़बड़ी मच गई कि हजरत यूसुफ का कीमती प्याला चोरी हो गया। तो एक नौकर ने ऊंची जगह पर खड़े होकर इन 10 भाइयों को पुकारा और कहा, ए काफिले वालों, तुम चोर हो, जल्दी से महल में वापस आओ। ये सारे भाई वापस महल में लौटे और पूछने लगे, ये बादशाह सलामत, आपकी कौन सी चीज चोरी हो गई है? तो एक नौकर ने जवाब दिया कि बादशाह का सबसे कीमती प्याला चोरी हो गया है और हमें पूरा यकीन है कि तुम लोगों ने वो प्याला चोरी किया है। ये सुनकर वो सारे भाई कहने लगे कि आप ऐसी बात करें, क्योंकि हम नबी के लड़के हैं, हम चोरी नहीं करते। तो नौकर ने कहा कि अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला निकल आया तो इसके बदले में तुम हमें क्या दोगे? तो बड़े भाई ने जवाब दिया, ये बादशाह सलामत, हम में से जिसके सामान में भी वो प्याला निकले तो वो बादशाह का गुलाम बनकर रहेगा, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमने वो प्याला चोरी नहीं किया है। ये सुनते ही एक नौकर आगे बढ़ा और एक एक भाई के सामान को खोलने लगा। हजरत यूसुफ के हुक्म पर नौकर ने सबसे पहले बड़े भाई का सामान खोला और फिर उसे छोटे भाई का। इसी तरह सारे भाइयों का सामान खोलते खोलते जब नौकर हजरत बुनियामीन के सामान पर पहुंचा तो जैसे ही बुनियामीन का सामान खोला तो हजरत यूसुफ का कीमती प्याला उसी में छुपा रखा था। ये देख हजरत यूसुफ ने हुक्म दिया कि अब इस लड़के बुनियामीन को मैं अपने पास गुलाम बनाकर रखूंगा। जब बाकी 9 भाइयों ने देखा कि बादशाह का वो कीमती प्याला बुनियामीन के सामान से निकला है तो वो नफरत में आकर कहने लगे कि जैसे ये लड़का चोर है ऐसे ही इसका भाई यूसुफ भी चोर था। ये सुनकर हजरत यूसुफ को बहुत तेज गुस्सा आया कि ये लोग मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन खुद को संभाला और इन भाइयों के सामने जाहिर न किया कि मैं वही यूसुफ हूँ जिसे तुम गालियां दे रहे हो। लेकिन अगले ही पल ये सारे भाई बहुत परेशान हुए, क्योंकि हजरत यूसुफ ने किसी और को नहीं बल्कि बुनियामीन को अपना गुलाम बनाकर रख लिया था और इन भाइयों ने अपने वालिद से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम बुनियामीन को अपने साथ वापस लेकर जरूर आएंगे। इसलिए वो सब बादशाह के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे और कहने लगे, ये बादशाह सलामत, आप बुनियामीन की जगह हम में से किसी को अपने पास रख लें, क्योंकि हमने अपने वालिद से कसम खाकर कहा था कि कुछ भी हो जाए हम हर कीमत पर बुनियामीन को वापस लेकर आएंगे। ए बादशाह सलामत, हमारे वालिद याकूब पर रहम फरमाएं, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। पहले ही उनका एक लड़का यूसुफ वफात पा चुका है, उसी की याद में रो रो कर उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई और अब अगर वो सुनेंगे कि उनका दूसरा लड़का बुनियामीन भी उनसे जुदा हो गया है तो शायद वो ये गम बर्दाश्त न कर सके।